जय शनिदेव महाराज। नमस्कार भक्तों, आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत से जुड़ी एक ऐसी पावन कथा जिसमें श्रद्धा, कर्म और सच्ची भक्ति की महिमा बताई गई है। भक्तों, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव से केवल भय नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा भी लेनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत सरल और भगवान का भक्त था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, माता पिता और 2 छोटे बच्चे थे। धर्मदास अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसके जीवन में अचानक परेशानियों का दौर शुरू हो गया। व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में तनाव रहने लगा। धर्मदास बहुत चिंतित हुआ। एक दिन वह नगर के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां उसने एक वृद्ध साधु को शनिदेव की आराधना करते देखा। धर्मदास ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे काम बिगड़ते जा रहे हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश माने जाते हैं। यदि मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर ले, सत्य का मार्ग अपनाए और श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करे, तो उसके भीतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति आती है। फिर साधु ने उसे शनिवार के दिन श्रद्धापूर्वक शनिदेव की पूजा करने, जरूरतमंदों की सहायता करने और किसी के साथ अन्याय न करने की सीख दी। धर्मदास ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह शनिवार को श्रद्धा से शनिदेव का व्रत करेगा और अपने जीवन में कभी जानबूझकर किसी का अहित नहीं करेगा। अगले शनिवार उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शनिदेव का स्मरण किया। उसने पूरे मन से प्रार्थना की, हे शनिदेव महाराज, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें सहने का धैर्य दीजिए। मेरे मन को बुरे विचारों से दूर रखिए और मुझे सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। लेकिन भक्तों, धर्मदास की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी दिन उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसके विश्वास और धैर्य दोनों को परख लिया। अगले शनिवार धर्मदास प्रातःकाल उठकर स्नान करता है और पूरे मन से शनिदेव का स्मरण करता है। वह घर में दीपक जलाकर प्रार्थना करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करता है। लेकिन उसी दिन उसके व्यापार से जुड़ी एक बड़ी परेशानी सामने आ जाती है। जिस व्यक्ति से उसे काफ़ी समय से भुगतान मिलता था, वह अचानक पैसा देने से मना कर देता है। धर्मदास के सामने घर का खर्च चलाने की चिंता खड़ी हो जाती है। उसके मन में निराशा आने लगती है। वह मंदिर में जाकर शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे न्याय के देवता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे धन से अधिक सही मार्ग पर चलने की शक्ति चाहिए। यदि मेरे कर्मों में कोई भूल हुई है तो मुझे उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। उसकी प्रार्थना के बाद वह घर लौटता है। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है जो सहायता की प्रतीक्षा कर रहा था। धर्मदास के पास स्वयं बहुत कम धन था, फिर भी उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस वृद्ध की मदद कर दी। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, किसी की सहायता करने के लिए बहुत धन की नहीं, अच्छे मन की आवश्यकता होती है। धर्मदास के मन को शांति मिली। कुछ दिनों बाद उसके पुराने व्यापारिक ग्राहक ने उसे बुलाया। उसने बताया कि पिछले दिनों हुई गलती के कारण धर्मदास का भुगतान रुक गया था। अब वह पूरी राशि लौटाना चाहता है। धर्मदास को आश्चर्य हुआ। उसे समझ आया कि कठिन
कठिन समय में धैर्य खोने के बजाय सही कर्म करते रहना ही सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन कहानी में अभी एक और परीक्षा बाकी थी। उसी समय धर्मदास के सामने एक व्यक्ति आया और उसने उसे गलत तरीके से अधिक धन कमाने का प्रस्ताव दिया। यदि धर्मदास उसकी बात मान लेता तो उसे तुरंत अच्छा लाभ मिल सकता था। धर्मदास कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में परिवार की जरूरतें थीं, लेकिन उसे साधु की बात याद आ गई। शनिदेव से भय मत करो, अपने कर्मों को सुधारो। धर्मदास ने उस गलत प्रस्ताव को साफ शब्दों में ठुकरा दिया। उसने कहा, मुझे थोड़े समय की परेशानी स्वीकार है, लेकिन मैं गलत रास्ते से प्राप्त धन अपने घर नहीं ले जाऊंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। भक्तों, धर्मदास ने उस दिन समझ लिया कि शनिदेव की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची श्रद्धा तब दिखाई देती है जब कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य सत्य और न्याय का साथ न छोड़े। धीरे धीरे धर्मदास का जीवन फिर संभलने लगा। उसका व्यापार पहले से बेहतर होने लगा और घर में भी सुख शांति लौटने लगी। लेकिन तभी उसके जीवन में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। एक दिन धर्मदास के घर अचानक एक दुखद समाचार पहुंचा। उसके व्यापार में फिर से बड़ा नुकसान हो गया था। जिस सामान पर उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी, वह रास्ते में खराब हो गया। घर लौटकर उसने जब यह बात परिवार को बताई तो सभी चिंतित हो गए। धर्मदास की पत्नी ने कहा, इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी क्या हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे? धर्मदास ने शांत होकर उत्तर दिया, नहीं, हमें परिस्थिति से डरना नहीं है। हम अपने कर्म ईमानदारी से करेंगे और शनिदेव का स्मरण करते रहेंगे। अगले शनिवार धर्मदास ने श्रद्धापूर्वक शनिदेव की पूजा की। उसने काले तिल और तेल अर्पित किए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराया। पूजा के बाद उसने शनिदेव से कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, हे शनिदेव महाराज, यदि मेरे जीवन में कठिनाइयाँ मेरे कर्मों का परिणाम है तो मुझे उन्हें सहने का साहस दीजिए। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं कभी किसी के साथ अन्याय ना करूं। भक्तों, यही प्रार्थना उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गई। कुछ समय बाद धर्मदास के पुराने व्यापार से जुड़ा एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने धर्मदास की ईमानदारी और मेहनत के बारे में सुना था। उसने धर्मदास को अपने साथ काम करने का अवसर दिया। धर्मदास ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ ही समय में उसका काम चल पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब धर्मदास के पास पहले से अधिक धन था, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड नहीं आया। वह हर शनिवार शनिदेव का स्मरण करता, जरूरतमंदों की सहायता करता और अपने परिवार को भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर धर्मदास के नगर में आए। धर्मदास उन्हें देखकर तुरंत उनके चरणों में बैठ गया। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि शनिदेव की कृपा का अर्थ केवल धन संपत्ति मिलना नहीं है। असली कृपा तो यह है कि मनुष्य कठिन समय में भी सत्य का मार्ग ना छोड़े। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मुझे समझ आया कि कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर धैर्य और विवेक जगाने के लिए भी आ सकती है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ शनिदेव का स्मरण करता है, अपने कर्मों को सुधारता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और ज़रूरतमंद की सहायता करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। इसके बाद धर्मदास ने जीवन भर सत्य, सेवा और सदाचार का मार्ग अपनाए रखा। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मार्ग केवल पूजा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म भी हैं। किसी गरीब का अपमान ना करें, किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें, झूठ और छल से बचें,
माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद की सहायता करें। शनिवार के दिन श्रद्धा से शनि देव का स्मरण करें और मन में यह संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को बेहतर बनाएंगे। अंत में हाथ जोड़कर बोलिए, ओम सन शनिचराय नमः। जय सूर्यपुत्र महाराज शनिदेव की जय। शनिदेव महाराज आप सभी के जीवन में धैर्य, सद्बुद्धि और सुख शांति प्रदान करें। जय शनिदेव महाराज।